बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए बिहार में 2 चरण में मतदान हुआ। पहले फेज की वोटिंग में 6 नवंबर को और दूसरे फेज की वोटिंग में 11 नवंबर को मतदान कराया गया। नतीजे 14 नवंबर यानी कि कल आने हैं। एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ गए हैं और सभी एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश फेरारे। चलिए बिहार चुनाव के बारे में समझ लेते हैं कि क्या एग्जिट पोल आए हुए हैं, किस तरीके से क्या रिजल्ट आने के आसार हैं। मतदान पूरा होने के बाद आए मैट्रिक पी मार्क, जेवीसी पोल्स, पीपल्स पल्स, पीपल्स इंसाइट और चाणक्य स्ट्रेटजीज और एनडीटीवी पोल्स ने भी राजग को सत्ता में लौटते हुए दिखाया है। अभी तक सभी के एग्जिट पोल के विपरीत एक्सिस माई का जो एग्जिट पोल है, एक्सिस माई इंडिया का, उसने भविष्यवाणी की है कि बिहार में एनडीए बहुमत के आंकड़े से पीछे रह सकता है। सर्वेक्षणकर्ताओं का अनुमान है कि एनडीए 121 में से 140 सीटें सर्वेक्षणकर्ताओं का अनुमान है कि एनडीए 121 से 140 सीटें जीतेगा। महागठबंधन 98 से लेकर के 118 सीटें और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी 0 से 2 सीटों के बीच में जीत हासिल कर सकती है। इस तरीके से बिहार चुनाव के एग्जिट पोल निकल करके आ रहे हैं। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 है और एक्सिस माई इंडिया के अनुमान के अनुसार एनडीए इससे कम रहने वाली है। वहीं राजद और कांग्रेस जैसे प्रमुख घटक दलों वाले महागठबंधन के लिए ऊपरी 118 का अनुमान उसे बहुमत के बेहद करीब ला सकता है। हालांकि एनडीए के लिए सबसे चिंताजनक आंकड़े वोट शेयर का अनुमान होगा। पोलस्टर का अनुमान है कि एनडीए को 43% वोट मिले और महागठबंधन को 41%, यानी दोनों के बीच में वोटों के प्रतिशत में सिर्फ 2% का अंतर रह गया है। वहीं एक्सिस माई इंडिया के अनुमान जो है, उसके हिसाब से उन्होंने अनुमान जो निकाला है, उनके अनुसार बिहार चुनाव उतना स्पष्ट नहीं है जितना 11 अन्य एग्जिट पोल बता रहे हैं। एग्जिट पोल एनडीए को बहुमत स्पष्ट देते नजर आ रहे हैं। एक्सिस इंडिया ने बताया है कि एनडीए के लिए 150 से 170 सीटों का अनुमान लगाया है, कि जो कि 2/3 बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा है। कई बार एग्जिट पोल सही भी साबित नहीं हुई हैं। वहीं तेजस्वी यादव भी एग्जिट पोल को नकार रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है। 2020 में कई एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 75 सीटें जीती थी और पोलस्टर ने अनुमान लगाया था कि वह 67 से 76 के बीच में सीटें जीतेगी। वहीं दूसरे स्थान पर जदयू को 56 से 62 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके बाद भाजपा को 50 से 56 सीटें तथा कांग्रेस को 17 से 21 सीटें मिलने का अनुमान है। यदि यह संख्या इसी तरीके से रहती है तो इसका मतलब है कि जेडीयू का आंकड़ा 2020 के 43 सीटों से आगे बढ़ जाएगा, जबकि भाजपा पिछली बार की 74 सीटों से काफी संख्या में सीटें अपनी गंवा देगी। तो इस तरीके से अनुमान लगाए रह रहे हैं। कई सारे और भी अनुमान है। 2 अन्य सर्वेक्षणकर्ताओं वोट वाइब्स और सीएक्सन ने बुधवार को अपने आंकड़े जारी किए और उन्होंने कहा कि दोनों ने ही एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलने की भविष्यवाणी की है। वोट बाइन ने एनडीए को 125 से 145 सीटें तथा महागठबंधन को 95 से 115 सीटें, जन स्वराज को 0 से 2 सीटें बीच का अनुमान लगाया है। सी एक्शन ने एक कदम आगे बढ़कर के एनडीए को 150 से 170 सीटें, महागठबंधन को 70 से 90 सीटें और जन स्वराज को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। तो इस तरीके से ये अनुमान लोग निकाल रहे हैं एग्जिट पोल में। फिलहाल जो मुख्य रिजल्ट निकल करके आ रहा है ज्यादातर एग्जिट पोल का, तो एनडीए को बढ़त में दिखा रहे हैं, एनडीए को जीता हुआ दिखा रहे हैं। कुछ एक सर्वे ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि एनडीए बहुमत के काफी करीब रहेगी। ऐसे में देखना होगा कौन बनाएगा कल बिहार में सरकार। ये होने वाला है महत्वपूर्ण। लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, बिहार चुनाव संबंधित जानकारी हम आपको देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो जरूर करिएगा।